मोहाली से खबर है। मोहाली में जासूसी के आरोप में यूट्यूबर जसबीर को अरेस्ट किया गया है। यूट्यूबर जसबीर सिंह कोर्ट में पेशी हुई है। जान महल नाम से यूट्यूब चैनल ही चलाता है और जसबीर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा है। ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में जसबीर सिंह था और अब इसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है जासूसी के आरोप में। मोहाली में एक और जासूसी के आरोप में व्यक्ति की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। इससे पहले कई इस तरह के मामले यहां पर सामने आए हैं जहां पर जासूसी के शक में आरोप में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहाली से ये गिरफ्तारी हुई है और यहाँ से लेके जा रहे हैं यहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये मोहाली के कोर्ट की तस्वीरें हैं। हम देख सकते हैं कि 3 दिन के पुलिस के रिमांड के बाद आगे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये तस्वीरें मोहाली कोर्ट में इसको यूट्यूबर को लाया गया, वहां पे पेश किया गया और पेश करने के बाद पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा पर लेकिन 3 दिन का रिमांड दिया। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूंगा कि सारी तस्वीरें दिखा दी जाएं। ये जो यूट्यूबर था लगातार जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ की वो पाकिस्तान देता था और पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के बाद जो भी इक्विपमेंट थे, मोबाइल फोन था, लैपटॉप था, उसको रिकवर किया और रिकवर करने में ये भी पाया गया कि कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स, कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट की गई है जिसको रिट्रीव करने के लिए उन्होंने साइबर सेल की हेल्प मांगी। तो इस वक्त हम मोहाली के कोर्ट से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो यूट्यूबर गिरफ्तार किया गया था उसको कोर्ट में पेश करके 3 दिन का रिमांड लेने के बाद पुलिस उसको वापस लेके जा रही है क्योंकि पुलिस का कहना है कि कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है इसके द्वारा लीक की गई हो और ये लगातार ज्योति मल्होत्रा जो हिसार में और हरियाणा में गिरफ्तारी हुई थी उससे लगातार टच में था। तो ये देख सकते हैं कि पुलिस अभी कुछ समय पहले मोहाली कोर्ट में इसको लेके आई थी यूट्यूबर को, उसके बाद यहाँ पे पेश किया गया और 7 दिन के करीब उन्होंने रिमांड मांगा था लेकिन कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड दे दिया। अब इसको वापस लेके जा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि हमें जो इनिशियल इंफॉर्मेशन में ये पता चला है कि ये कई बार पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान के हाई कमीशन ऑफिशियल्स के साथ लगातार संपर्क में था और उस संपर्क को लेके लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते थे लेकिन ज्योति मल्होत्रा के साथ में टच में होने के बाद लगातार ये पुलिस के अंडर स्कैनर था। तो तस्वीरें हम मोहाली कोर्ट से दिखा रहे हैं इस वक्त, जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कि इसको यूट्यूबर को जिसको गिरफ्तार किया गया था और इसको गिरफ्तारी के बाद यहाँ मोहाली कोर्ट में लाया गया, वहां पे इसको पेश किया गया और पेश करने के बाद 3 दिन का पुलिस रिमांड लेने के बाद इसको वापस पुलिस अपनी कस्टडी में लेके जा रही है। अब देखना यह है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देता था और पाकिस्तान कौन कौन सी एजेंसी से अगर इसको कोई पैसे आए हैं और किस माध्यम से, किस मोड से जो पेमेंट हुई है, उस सभी बातों के सभी पहलुओं पे लगातार जांच की जा रही है। हम ये तस्वीरें एक बार फिर दिखा दें। मोहाली कोर्ट में यूट्यूबर को लाया गया, यहाँ पे उसको पेश किया गया और पेश करने के बाद 3 दिन के पुलिस रिमांड के बाद उस यूट्यूबर को वापस पुलिस कस्टडी में लिया गया क्योंकि जैसे मोहाली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, जैसे ही जो स्पेशल सेल है उन्होंने इसको गिरफ्तार किया था, उसके बाद मोबाइल फोन लिया, लैपटॉप लिया और उसमें प्राथमिक जानकारी में ये पाया गया कि कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स डिलीट की गई है जिस डेटे को रिट्रीव करने के लिए साइबर सेल की हेल्प ले रहे हैं और यही सभी पहलू कोर्ट के आगे रखे और कोर्ट ने 3 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया। अब देखते हैं कि आगे तहकीकात में क्या आ रहा है। अभी पुलिस वाले कह रहे हैं कि किस तरह की ये इंफॉर्मेशन देता रहा। महत्वपूर्ण सवाल है, ये पुलिस जानने की कोशिश करेगी इस 3 दिन की रिमांड में, लेकिन इसके बारे में और क्या यहाँ पर पता चल पाया है कि ये कैसे संपर्क में आया ये पाकिस्तान की एजेंसीज के और ये कब से इस तरह की जासूसी कर रहा था? देखिए, जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पाया गया है कि ये एक यूट्यूब चैनल रन करते थे, जैसे कि ज्योति मल्होत्रा विजिट की पाकिस्तान, ऐसे कई बार पाकिस्तान ये विजिट किया था। उसके बाद ये पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिशियल्स के टच में था और जैसे ही हमने देखा कि ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार होती उसके बाद पुलिस उसके कांटेक्ट में ये यूट्यूबर भी था, उसको लेके लगातार पूछताछ करती है और कई दिन इसकी पूछताछ चली लेकिन कई ऐसे सवाल थे जो पुलिस को ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे
पाया। उसके बाद जब इनके मोबाइल फोन देखे, लैपटॉप देखे और उसमें ये पाया गया कि कई फोटोज वीडियो डिलीट की गई है। पुलिस कह रही है हम पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस तरह और कब से ये लगातार टच में था, लेकिन जो मोबाइल फोन मिला है उसमें ये पाया गया कि कई पाकिस्तान के नंबर मिले हैं जिनकी लगातार जांच की जा रही है ताकि पता चले कि कौन कौन से एजेंसी और कौन कौन से लोगों के संपर्क में था। बिल्कुल जाहिर तौर पर गुरप्रीत, अब ये तमाम चीजें पुलिस की जांच में यहाँ पर सामने आएंगी। 3 दिन की रिमांड यहाँ पर मिली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ये सब जानकारी और ताज़ा तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। पुलिस ने कोर्ट में यहाँ पर पेश किया, 3 दिन की रिमांड यहाँ पर मिली है जसबीर को। लेकिन जसबीर पर आरोप क्या है ये भी आप जरा यहाँ पर देख लीजिए। एक तरह का नेटवर्क सा नजर आता है। ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में ये भी था जसबीर। ये इस पर आरोप है कि पाकिस्तान अफसर शाकिर के संपर्क में था और 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कई नंबर इसके मिले हैं और मोबाइल से पाकिस्तान के कई नंबर मिले हैं। दानिश के न्योते पर यह पाक एम्बेसी भी गया था। दानिश जिसका नाम बहुत ज्योति वाले मामले में आपने सुना होगा, उसके संपर्क में ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। दानिश के न्योते पर ही पाकिस्तान की एम्बेसी गया और पाक नेशनल डे कार्यक्रम में शामिल हुआ था। तो ये जानकारियां अब तक इसके सामने इसको लेकर आई हैं जसबीर को, जिसको लेकर यहाँ पर अब गिरफ्तार किया गया है। यूट्यूबर है, मोहाली से गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में पेश किया गया था पुलिस की तरफ से। 3 दिन की रिमांड इसको यहाँ पर अब मिली है।